इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है भोपाल से। भोपाल में डिजिटल अरेस्ट का एक मामला निकलकर सामने आया। पहली बार डिजिटल अरेस्ट की तस्वीरें कैमरे में भी कैद हुई हैं। महिला एक डॉक्टर है। 3 दिन तक जब महिला की उसके पति से बात नहीं हुई तो उसका पति पुलिस को लेकर घर पहुंचा, जिसके बाद डिजिटल अरेस्ट की पूरी कहानी सामने आई। एसपी भोपाल ने भी खुद आरोपी से बात की है। ये तस्वीर भी आप देखिए किस तरीके से महिला को डिजिटल अरेस्ट यहां पर किया गया है। 3 दिन तक लगभग लगातार डिजिटल अरेस्ट महिला से करवाया गया था। इसके अलावा कुछ ट्रांजैक्शंस भी आरोपियों की ओर से करवाए गए थे, जिसके लिए महिला खुद कार चलाकर बैंक जाती है और एक अकाउंट नंबर जो उन आरोपियों के द्वारा दिया गया था उसमें उन्होंने कहा था उस महिला से कि इसमें ट्रांजैक्शन करवाए, यानी कि कुछ पैसे उसमें डलवाए, और महिला वो करती भी है। तो देखिए ये डिजिटल अरेस्ट की तस्वीर है, जिससे सावधान रहने के लिए खुद प्रधानमंत्री भी अब मन की बात में इसका जिक्र कर चुके हैं। और धोखाधड़ी किस तरीके से की जाती है, डिजिटली आपको अरेस्ट किया जाता है, और अगर आपने बिल्कुल भी लापरवाही बरती, किसी भी अननोन नंबर को अगर उठाया, तो डिजिटल अरेस्ट का शिकार कोई भी आसानी से बन सकता है। और यहाँ पर सूझबूझ का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी होता है। और ये तस्वीर भी आप देखिए डिजिटल अरेस्ट की भोपाल से जो सामने आई है। ये महिला एक डॉक्टर है और 3 दिन तक जब पति से लगातार इनकी कोई बातचीत नहीं हुई, उसके बाद उनके पति को शक हुआ और तब वो पुलिस लेकर घर ही पहुंच गए। और मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, पहली बार ये तस्वीर सामने आई है डिजिटल अरेस्ट की। पीएम मोदी बहुत बार जिक्र कर चुके हैं डिजिटल अरेस्ट का कि उससे सावधान रहिए। एक बार फिर से बताइए पूरा वाकया क्या है। ये देखिए, ये जो बात कर रही है, ये सारा मामला आपके साथ हुआ था। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा जी, आप बताइए ना हुआ क्या था। ये देखिए इनके साथ ये 3 दिन तक अपने घर में डिजिटल अरेस्ट रही। कैसे, मतलब आप तो मेरे को ऐसे फ़ोन आया कि आपने ये जो है जेट एयरवेज का मालिक है, इसने आपके अकाउंट में कैनरा बैंक में रुपए अवैध डाले हैं और इसलिए आपको सीबीआई और महाराष्ट्र पुलिस अरेस्ट करने आ रही है। ये सब तो मैं बहुत डर गई। मैंने कहा मेरा तो कैनरा बैंक में अकाउंट है नहीं, कैसे अरेस्ट करेगी मुझे। बोले वो तो आप प्रूव करते रहना। वो तो ऐसा होता है, पहले पुलिस कस्टडी में ले लेती है, जेल में डाल देती है, फिर आप प्रूव करते रहे। आपने नेताओं को देखा नहीं है, अरविंद केजरीवाल और सारे लोग ये जेल में गए, बाद में प्रूव करके बाहर निकले। लेकिन अभी खुद प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो आपने मैंने सुना नहीं वो, पर मुझे हाँ एक आध पेपर में मैं सुन रही थी, आज ही के पेपर में था शायद, कोई डिजिटल अरेस्ट हुआ था। तब तक तो मैं सुबह डॉक्टर साहब को कैसे फिर आपको कैसे पुलिस तक ऐसे लगा कि रात में या कल दिन में बात के दौरान उसने मुझसे बोला कि आप अपना म्यूचुअल फंड लिक्विडेट करो, और ये बोला था जो 10-10.5 लाख आप मेरे अकाउंट में डाल रहे हो, आपने 10 लाख रुपए दे भी दिए। जी हाँ, और बोला आप निकलिए गाड़ी में बैठिए और आपकी पूरी सिक्योरिटी, आप जाएं वहाँ पैसा हमारी इसी से अकाउंट में डालें। तो मैंने बोला पर इसमें तो कुछ और लिखा है, एंटरप्राइजेस, और ये या तो सुप्रीम कोर्ट का हो या सीबीआई का अकाउंट नंबर हो, उसमें मैं डालूं, आप जांच के लिए बोल रहे हो तो। और ऐसे भी पैसे में आप ये कैसे जान पाओगे जब डिजिटल ट्रांसफर। पैसे आपने डाल दिए? जी हाँ मतलब आप 10 लाख रुपए की आपको चपत लग चुकी है। शक तो मुझे बाद में पता चला ना, जब उसने कहा कि म्यूचुअल फंड भी कल रात में कहा लिक्विडेट करना है, उसके पहले मैं दिन में पैसे डाल चुकी थी। उसने कहा कि डॉक्टर मिश्रा और आपका आपने कैसे डाल दिया? एक बार आपको पुलिस को तो इन्फॉर्मेशन देनी थी ना। उसने ये कहा कि आपका उनका जान का खतरा है, अगर आप बाहर निकले और आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया। उसने मुझे व्हाट्सएप में लेटर्स भेजे जिसमें कि मैं पुलिस को और किसी को मैं इन्फॉर्म ना करूं। ये बहुत ही संदिग्ध मामला है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस मामला है। ये था ये जो मतलब जब आपके साथ ये सारी घटना जब हो रही थी तो 3 दिन से आप घर के अंदर ही बंद हैं? जी, घर के अंदर थे, कमरे में थे, थोड़ा वॉशरूम के लिए। आप देखिए, आपने बड़ी समझदारी से काम लिया। ये इनके पति हैं, आपने बड़ी समझदारी से काम लिया। आप पुलिस के पास कब शक हुआ? कमिश्नर के पास गए, क्योंकि वो सबसे बड़े अफसर ही काम करते हैं फटाफट। तो उन्होंने आप लोगों को भी लगा दिया कि दूसरे लोगों को मालूम हो जाए, मीडिया में बात फैल जाए। तो आपको शक कब से हो रहा था जी? 3 दिन से, मतलब आप घर बताया था, लोकल पुलिस कोई हमारे पास आई नहीं और हम अरेस्ट हैं 2 दिन से। ये घर के अंदर थे? कमरे, हम दूसरे कमरे में थे, ये अपने कमरे में थी, और अंदर दरवाजा बंद कर लिया। उसने कहा कि बंद करो दरवाजा, बंद किए हैं, खाना खिला रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, और हमारा फोन हैक हो रहा है, ये नहीं बताया उन्होंने। आपके 10 लाख रुपए भी चले गए? हाँ, आज हमको पता चला कि उन्होंने कहा कि नेफ्ट करो रुपया भी जो है इन्होंने कर दिया। NEFT आपने पैसे ट्रांसफर भी कर जाके कर रहे हैं, डर के मारे, नहीं तुम्हारे आदमी को सिविल ड्रेस में हमारे बदमाश मार देंगे यहीं नीचे से। आपके घर के आसपास सादा वर्दी में लोग घूम रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। करके मार देंगे वहीं से ले करके। और हमारी फोटो कहाँ से ले लिया? बड़े टॉर्चर का समय रहा आपके लिए 3 दिन तक? नहीं, हमारे लिए तो अभी 6 ही घंटे थे खाली,
हमें पता ही नहीं था ये सब कुछ। अच्छा, ये हमें पता चला तो हम पुलिस कमिश्नर के यहाँ गए। आपकी वाइफ को मगर 3 दिन से वो तीन दिन में बहुत, देखो ना कैसा हालत हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, टेंशन में आ गई हैं। तो आपकी रेस्क्यू के लिए पहुंचे जो पुलिस के जो आप आए थे, आप जरा थोड़ा सा मोबाइल दिखाएंगे सर, आपने तो रिकॉर्ड किया होगा वो? नहीं, मैं मैम के फ़ोन से ही बात कर रहा था एक्चुअली, और वो रिकॉर्ड दूसरे लोग कर रहे थे, मैंने अपने फ़ोन से रिकॉर्ड नहीं मैं किया। आपको मैंने बात करते हुए देख रहा था, वो बड़ी बचकानी बातें हो रही थी कि आप बकायदा अपनी वर्दी में और वो आपसे बातचीत कर रहे वो तो ये भी कह रहे थे कि आप तो ब्लैक कैप क्यों पहने हुए हो, मतलब इस तरीके की चीज़ें। मैंने कहा भाई आपको कलर ब्लाइंडनेस है, आई एम जस्ट वेयरिंग माई ब्लू बैरेट कैप पहना हुआ हूँ। तो उन्हें कुछ ज़्यादा अंदाज़ नहीं है पुलिस के बारे में, वो तो अपने आप को चूँकि मुंबई पुलिस और क्राइम CBI बताते हुए इस तरीके से बात कर रहे थे, लेकिन जब बाद में उन्हें पता चला कि उनका सामना असली पुलिस से ही पड़ा हुआ है, तो फिर उस तरीके से बाद उन्होंने कॉल को जो है डिस्कनेक्ट करके रखा। दीपक नायक जी, जब मतलब एक डिजिटल अरेस्ट क्या वाकई हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है, पुलिस के लिए भी? देखिए, समय समय पर हमारे पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी, हमारे पुलिस आयुक्त कार्यालय द्वारा भी लगातार एडवाइजरी जारी करी जा रही हैं। हम लगातार बार बार इसकी मतलब मीडिया में इस तरीके की चूँकि अवेयरनेस के लिए बताते भी हैं कि भाई डिजिटल अरेस्ट भी चल रहा है, चूँकि न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी इस तरह की खबरें सामने आती हैं। अब लेकिन उसके बाद में भी अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो अनफॉर्चुनेटली हैं। और अब इस केस में आगे क्या कार्रवाई होगी? देखिए, इस केस में आपके पास क्या क्या चीजें हैं जिनके आधार पे आगे इसका जो कल्प्रिट है, जो भी एक्यूज्ड है, वो सलाखों के पीछे पहुंचे, ये कैसे पुलिस इंश्योर करेगी? देखिए, हमारे पास 2-3 चीज़ें तो एटलीस्ट हैं। जिस खाते में उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं वो तो है ही हमारे पास में, और वो जिस बैंक में गया है उस बैंक से हम उसकी KYC, और जो नंबर्स जिन पे उन्होंने बातचीत लगातार चल रही थी वो नंबर्स हैं, उनके भी कैफ वगैरह, वो सारी चीज़ इतनी इनिशियली तो इतनी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास में कि अभी हम उसमें रजिस्ट्रेशन FIR के करके और वर्कआउट करेंगे आगे। लोकेशन कहाँ की मिल रही थी? लोकेशन अब ये सारी चीज़ें अभी इनका इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। योगेश दीपक नायक जी हैं जिन्होंने आके यहाँ पर इन महिला को तुरंत डिजिटल अरेस्ट से मुक्त कराया। लेकिन मैं एक बार फिर आपको दिखाऊंगा कि देखिए, एक बुजुर्ग महिला जिनकी उम्र है 67 साल, उनके पति हैं, जो कि जब उनको पता चला तो अब आप थाने में क्या प्रॉपर कंप्लेंट करने जा रहे हैं? कंप्लेंट करने जा रहे हैं आप? मेरे को आगे भी जाने दें, मेरी ये देखिए, अपनी कंप्लेंट कराने के लिए जा रही है थाने में। और भोपाल में ये डिजिटल अरेस्ट का एक सनसनीखेज मामला है। लगातार पुलिस की तरफ से, लगातार पुलिस प्रशासन ये कहता है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी कितने इनोसेंट नागरिक हैं जो इस तरह से डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं, और बाकायदा उनको 10 लाख रुपए की चपत भी लग रही है फिलहाल। लेकिन पुलिस की तरफ से राहत की बात है कि उनके पास डिटेल है जिसके आधार पर आरोपी को पकड़ा जा सकेगा।